हमने पाकिस्तान नहीं जाना, हमने WCL नहीं खेलना, हमने एशिया कप नहीं खेलना, हमने एशिया कप की मीटिंग के लिए बांग्लादेश नहीं जाना, अफगानिस्तान भी नहीं जा रहा, श्रीलंका भी नहीं जा रहा, ओमान जैसा वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियन भी नहीं जा रहा। और बेशर्मो, कोई कोई काम है रोने के अलावा? आपस की बात है, छोड़ो, दफा करो, तुम कुछ ना करो, मुझे एक बात का जवाब दे दो। वो कोई है, कोई दीन ईमान है तुम लोगों का? कोई शर्म हया है तुम लोगों को? कोई वजह, कोई मौत है तुम लोगों को? मतलब अजीब, जिद्दी और नालायक बच्चा है ये, कि जिसने सिर्फ रोना है, इसने और कुछ नहीं करना। इसने बेटा स्कूल चला जा, नहीं जाना, बेटा ट्यूशन चला जा, नहीं जाना, बेटा मंदिर मस्जिद चला जा, नहीं जाना, बेटा कुछ बाहर खेलने चला जा, नहीं जाना। वो ये कौन सी जनरेशन है? ये कौन से लोग बैठे हुए हैं जो 24 घंटे रोते रहते हैं? मैं कहता हूं इस BCCI का नाम चेंज करके ना RCCI रख लो, रोंदू क्रिकेट बोर्ड, ये ठीक रहेगा। और रोंदू रख लो, सही बात है, रोंदू रख लो, इसमें क्या है यार? मतलब तुम लोगों का अपना मुंह है ना, अपने चपेड़े हैं, खुद ही मारो खुद ही रो। अजीब तमाशा, अजीब सस्ती एक्टिंग, अजीब हर चीज में शोखेबाजी। अब मैं यहाँ पे एक वाक्य मुझे याद है, मैं वो सुनाऊं तुम लोगों को हंसी आए। वो एक हमारा दोस्त था, वो चला गया ना कहीं नारायण का खान, दोस्तों के साथ, 3-4 दोस्तों के साथ। अब सबने मिलकर गाड़ी करवाई, वो चले गए नारायण का खान। अच्छा, अब ये कहता है मैं बैठूंगा विंडो वाली सीट पे, जो है ना, क्यों भाई? मैं पैसे देते। अच्छा, वहां गए, मैं विंडो वाले बेड पे सोऊंगा, क्यों? मैं पैसे देते। अच्छा, मैं खाने में ये नहीं ये खाऊंगा, क्यों? मैं पैसे देते। अच्छा, मतलब इतना उसने, मैं वॉशरूम सुबह जल्दी जा सा, क्यों? मैं पैसे देते। मतलब ये हाल है इंडिया क्रिकेट बोर्ड का और रोंदू क्रिकेट बोर्ड का, कि इस ये कहता है मैं पैसे देते, मेरे को पैसे, मैं अमीर हूं। ओए, सिर्फ डॉलर होने से या पैसे होने से बंदा अमीर नहीं हो जाता, वो बंदे का मुंह मत्था भी होता है, कुछ दिल गुर्दा भी होता है। ना मुंह मत्था है ना दिल गुर्दा है तुम लोगों का। कोई फायदा नहीं तुम लोगों के किसी चीज का, रोंदू हो, हर चीज में रोंदा, हमने ये नहीं जाना, हमने वो नहीं जाना। वो जय शाह ने क्या तुम लोगों को गोद लिया हुआ है? ICC ने तुम लोगों को गोद लिया हुआ है। अब इन्होंने एक और क्या, चल छोड़िए, अफगानिस्तान भी नहीं जा रहा। अफगानिस्तान, पिछली बार भी इन्होंने बकवास की थी कि अफगानिस्तान जो एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आ रहा, बाद में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा हाँ मड़ा के दल्ला का, तुम कौन हो, हम तो जाएंगे। अब फिर इन्होंने कहा कि जी ढाका मीटिंग के लिए। अच्छा, ढाका से क्या तकलीफ है? जब तक तुम लोगों की वो हसीना वाजिद थी तब तक तो तुम लोग ठीक थे, जाते रहे हो वहां, मरते रहे हो, वहां जाके सीरीज खेलते रहे हो। अब हमने वहां भी नहीं जाना। अब क्या करें जी? मीटिंग कहाँ लेके जाएं? उससे मोहसिन नकवी कहते हैं बेटा, वो आया ना सॉफ्टवेयर अपडेट करने पे, उसने अपने नहीं छोड़े, तुम लोग तो लगते बच्चे हो फिर उसके। अजीब रोना, अजीब फालतू। अब अफगानिस्तान के बारे में इन्होंने जो अफवाह फैलाई, अफगानिस्तान ने कहा जी हम तो ढाका जाएंगे, जहां ACC मीटिंग रखेगा हम वहां तो जाएंगे, एशियन क्रिकेट काउंसिल जहां बुलाएगा हम जाएंगे। और मोहसिन नकवी ने भी फिर ट्वीट कर दिया कि जिसने आना है ढाका आ जाए। WCL का हमने जो है वो बाइकआउट किया, हमने ये किया, हम इंग्लैंड वाले इनकी बेइज्जती कर रहे हैं। इन्होंने इंग्लैंड से, इन्होंने ICC से क्या मांग लिया? WTC का फाइनल। शक्ल देखो अपनी, WTC का फाइनल पहुंचो तो सही पहले एक बार। एक बार गलती से तुम लोग पहले बार जो है वो चले गए, किसी को पता नहीं लगा था कि जी WTC क्या है, उसके बाद तो दूसरे में तुम लोगों को मुंह की खानी पड़ी है। न्यूजीलैंड घर आके जो है वो पेल के चला गया तुम लोगों को। बहन दी सिरी बातें करते हो तुम लोग फजूल की, सिर्फ नकम्मे जिद्दी बच्चों की तरह, नलायक बच्चों की तरह तुम लोग बस रोते रहते हो, रोते रहते हो। बस रोता रहूंगा, रोता रहूंगा। नल्ली बही की तो अम्मी खुद ही मान जाएगी है कि चल यार बहुत बुरा लग रहा है रोता हुआ। अफगानिस्तान जा रहा है, ओमान आप ले जाए, ओमान ले जाओ, ओमान का कोई होर शहर है तो वो भी ले जाओ। हैरी ब्रूक ने इनको ठीक कहा है। हैरी ब्रूक ने कहा है कि इन्होंने हमें 608 रन का टारगेट इसलिए दिया था दूसरे टेस्ट मैच में कि ये हमसे डरे हुए थे। ये पहले टेस्ट मैच में 370 प्लस का टारगेट देके हमें देख चुके थे, और ये सिर्फ 3 सेशन के लिए 600 रन का टारगेट देना, ये इस चीज की गवाही है कि भाईजान ये इतना डरे हुए थे, इतना डरे हुए थे कि इनका ख्याल था कि अगर इंग्लैंड हर सेशन में 200 रन भी मारे ना तो फिर भी 8 रन फालतू रख दो। हाँ, ये इतना डरे हुए थे। हर जगह इनकी बेइज्जती हो रही है, लेकिन इतने बेशरम है कि इनको एहसास नाम की कोई चीज ही नहीं है इनके अंदर। हर बंदा जो है वो इनकी बेइज्जती कर रहा है। तो WTC का जो फाइनल है नाजरीन, वो अगले 3 फाइनल तो इंग्लैंड के अंदर होंगे, कोई सोचे भी ना। 2031 तक, 27, 29 और 31 तक 3 WTC का फाइनल जो है वो
इंग्लैंड के अंदर ही होंगे, उसके बारे में सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। इसके अलावा एक बात आपको बता दूँ, ये आज़म खान के बारे में जो मशहूर हुआ है कि इसने 2 महीनों में 69 केजी जो है वो कम किया, तो आप सबको मुबारक हो माशाल्लाह, ये खबर झूठी है, ठीक है? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी 2026 के वर्ल्ड कप के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, इसका भजन कोई चांस नहीं है अब, ठीक है? इसकी खत्म हो चुकी है, बस इसके जितने इसको आज़माना था वो इसको आज़माया जा चुका है। और दूसरी बात, इसने वेट भी कम कोई नहीं किया, ठीक है? ये माशाल्लाह वैसे का वैसे ही, और अब ये पहलवान ही रहे यार, इसमें क्या मसला? कोई मसला नहीं है इसमें। अगर वो उसी खाने-पीने के साथ खुश है, तो ठीक है, इसमें तो कोई मसला नहीं है। वैसे भी अब उसकी केयर कट जो है वो ठीक है, वो भी 26 साल का है, 27 साल का है, लेकिन फिर भी हारिस भी तो इतना ही है ना, हारिस बल्कि उससे छोटा ही है, तो हारिस मेरे ख्याल में लंबा चल जाएगा। तो अब आज़म खान की ये एक तो खबर भी झूठी है, इसने वज़न-शज़न कोई नहीं कम किया, ये उधर ही माशाल्लाह को मेरे ख्याल में 150 पे है, ठीक है? तो इसके साथ जो है वो इसका इंटरनेशनल करियर के अंदर वापस आना बड़ा मुश्किल है। तो ये है नाज़रीन अभी तक की अपडेट्स। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।